हेलो गाइस। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेखा कर्म और लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी को और डिफाइन कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे कि लेखा कर्म से आशय लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी संपूर्ण ढांचे से है, यानी कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंट्री बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखा कर्म से आशय लेखांकन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी संपूर्ण ढांचे से है। अतः यह समस्त लेखांकन प्रणाली की आत्मा है। यह उन सिद्धांतों और तकनीकों से संबंधित है जिनका प्रयोग लेखांकन में किया जाता है। यह हमें बताता है कि लेखा पुस्तकें किस प्रकार से तैयार की जाएं और लेखांकन सूचनाओं का सारांश किस प्रकार तैयार किया जाए और इस सूचना को उसमें हित रखने वाले पक्षकारों को किस प्रकार से संप्रेषित किया जाए। तो देखेंगे अब आप आगे छोटा सा एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे पुस्तपालन, लेखांकन और लेखा शास्त्र में संबंध बताया गया है। रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो देखेंगे यहाँ पे आप पुस्तपालन यानी कि बही खाता लेखांकन का एक पार्ट यानी भाग है और लेखा शास्त्र में लेखांकन क्रियाविधि शामिल है। तो देखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से बीच में आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ा सा गोला बनाया गया है यहाँ पे, तो बीच में आपका बुक कीपिंग यानी पुस्तपालन है, यानी प्रारंभिक सीढ़ी कहलाती है आपकी ये लेखांकन की प्रारंभिक सीढ़ी आपकी पुस्तपालन है। फिर सेकंड सीढ़ी आपकी जो कहलाती है यहाँ पे लेखांकन कहलाता है। लेखांकन, पुस्तपालन, फिर लेखांकन। तो देखिए पुस्तपालन जो है आपका पहले नंबर पे और फिर लेखांकन में इसमें शामिल हो जाता है, यानी अकाउंटिंग में आपका ये शामिल हो गया। तो अकाउंटिंग में आपका पुस्तपालन भी आ जाएगा और आपका यानी बुक कीपिंग और लेखांकन भी रहेगा। फिर थर्ड स्टेप जो आपको दिया हुआ है अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र। तो ये पूरा लेखा शास्त्र आपका ये देखिए पूरा बाहरी इसमें परिवेश में बना हुआ है। तो लेखा शास्त्र में आपका लेखांकन भी आएगा और पुस्तपालन भी आएगा और खुद लेखा शास्त्र तो है ही है। तो इस प्रकार से ये आपका डायग्राम इसमें दिखाया गया है। आगे समझेंगे और आप आगे देखेंगे आप यहाँ पे लेखांकन एवं लेखा कर्म यानी कि लेखा शास्त्र में अंतर बताया गया है, यानी डिफरेंस इन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो देखेंगे यहाँ पे अंतर के आधार में सबसे पहले दिया हुआ है अर्थ यानी मीनिंग, यानी लेखांकन है क्या, अकाउंटिंग है क्या है यहाँ पे। तो देखेंगे आप यहाँ पे लेखांकन व्यवसाय के लेन देनों को लिखना। जैसे कि हम लोग कोई भी छोटा सा अगर दुकान रखे हुए हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो दिन भर में जितना भी हमारा लेन देन होता है तो उसको हम किसी न किसी एक डायरी में या किसी लेखा बही में उसको नोट करते हैं। तो उसी प्रकार दिया हुआ है यहाँ पे कि लेखांकन व्यवसाय के लेन देनों के लिखने या फिर उसको वर्गीकृत करने, सारांशित करने और इनके परिणामों को विश्लेषण करने की प्रक्रिया से है। जस्ट अपोजिट क्या दिया हुआ है अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र में लेखा कर्म लेखांकन के संपूर्ण ढांचे के सिद्धांतों का निर्माण करता है। लेखा कर्म यानी लेखा शास्त्र लेखांकन के संपूर्ण ढांचे के सिद्धांतों का निर्माण करता है और व्यवहारों को संदर्भित करता है। तो अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्षेत्र की बात आती है इसके। तो क्षेत्र क्या है लेखांकन का, तो लेखांकन लेखा कर्म को लेखा प्रक्रिया के लिए प्रयोग करता है। लेखांकन लेखा कर्म को लेखा प्रक्रिया के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार लेखांकन लेखा कर्म का महत्वपूर्ण अंग है। लेखांकन लेखा कर्म का महत्वपूर्ण अंग है। आगे आप देखेंगे इसमें डिफरेंस में आप यहाँ पे अकाउंटेंसी में लेखा कर्म यानी आपका अकाउंटेंसी लेखा कर्म सिद्धांतों तथा विधियों का निर्माण करता है जिसका प्रयोग लेखांकन करता है। तीसरा देखेंगे यहाँ पे संबंध रिलेशन। लेखांकन में पुस्तपालन शामिल होता है और लेखा कर्म में पुस्तपालन तथा लेखांकन दोनों ही शामिल होते हैं। क्रम की बात आती है, सीक्वेंस की बात आती है। तो यहाँ पे देखेंगे लेखांकन में यानी अकाउंटिंग में लेखांकन जहाँ समाप्त होता है तो वहाँ से लेखा कर्म
प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे लेखा कर्म जहाँ समाप्त होता है वहां से अंकेक्षण चालू हो जाता है। अंकेक्षण को बोलते हैं ऑडिटिंग। जी हाँ, ऑडिटिंग बोलते हैं अंकेक्षण को। आगे दिया हुआ निष्कर्ष। निष्कर्ष में देखिए क्या कहा गया है, लेखांकन लेखा कर्म को लागू करता है, अतः यह लेखा कर्म का व्यवहारिक पक्ष है। अकाउंटेंसी में देखेंगे यानी लेखा कर्म में, तो लेखा कर्म लेखांकन का ज्ञान है। लेखा कर्म लेखांकन का ज्ञान है जो आगे का मार्ग दिखाता है। तो इस प्रकार से ये आपका डिफरेंस कंप्लीट हो चुका है लेखांकन एवं लेखा कर्म या फिर लेखा शास्त्र में। देखेंगे यहाँ पे लेखांकन चक्र दिया हुआ है यानी अकाउंटिंग साइकिल दी हुई है। अकाउंटिंग साइकिल है क्या, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है। अकाउंटिंग साइकिल का अर्थ बताया गया है, लेखांकन चक्र से आशय लेखांकन में एक संस्था द्वारा वित्तीय लेन देनों को बोलते हैं सौदेबाजी। तो वित्तीय लेन देनों यानी सौदा के लिखे जाने के लिए चरणों यानी कि स्टेप्स का अनुक्रम यानी सीक्वेंस से है। अतः लेखांकन चक्र एक पूर्ण क्रम यानी सीक्वेंस है जो लेन देनों के अभिलेखन से प्रारंभ होता है। लेन देनों के अभिलेखन यानी उसके लिखने से प्रारंभ होता है और अंतिम खातों यानी कि फाइनल अकाउंट्स यानी दिया हुआ आपका वित्तीय विवरणों यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के निर्माण के पश्चात ही समाप्त होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष में दोहराया जाता है। तो देखेंगे आगे यहाँ पे दिया हुआ है लेखांकन चक्र के चरण या फिर अवस्थाएं दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे आप। वित्तीय लेन देन, सबसे पहले क्या होता है, वित्तीय लेन देन होता है जिसमें यानी कि सौदेबाजी होती है। तो वित्तीय लेन देन को बोलेंगे हम यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका यहाँ पे आर्थिक चिट्ठा और यहाँ पे आय विवरण। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अंतिम खाते या फिर वित्तीय विवरण के अंतर्गत आता है आपका यहाँ पे आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। आय विवरण को बोलते हैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट यानी कि व्यापारिक या फिर लाभ हानि खाता यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर वित्तीय लेन देन, जब हमारे यहाँ पे वित्तीय लेन देन एक चक्र है, एक चक्र यानी कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे गोला तो पूरा यहाँ आके ऐसे कंप्लीट होगा। तो देखेंगे यहाँ पे वित्तीय लेन देन के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे रोज नामचा में अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग इन जनरल एंट्रीज। और फिर जब जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो जनरल एंट्री के बाद फिर क्या करेंगे हम खाता बही बनाएंगे, उसको पोस्टिंग करेंगे, खाते बनाएंगे यानी लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंस बनाएंगे। जब खाता बही कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम बनाएंगे तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस शीट के बाद फिर वही क्रम चालू हो जाएगा। आय विवरण यानी कि आपका इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। फिर इसके बाद हम लास्ट में हम यहाँ पे आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये सिस्टम है। वित्तीय लेन देन होंगे हमारे, व्यापारिक सौदेबाजी होगी, दिन भर में हम क्या लेन देन करते हैं, कौन सा चीज़ आया कौन सा चीज़ गया हमारे पास से। तो इसके बाद रोज नामचा यानी रिकॉर्डिंग इन जनरल एंट्री होंगी आपकी, लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंस बनेगा। फिर इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस शीट बनेगा। ट्रायल बैलेंस शीट के बाद आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है छोटा सा, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग इन जनरल एंट्रीज में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, विक्रय वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न बुक, प्राप्य बिल को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक, दे बिल बही को बोलेंगे बिल्स पेबल बुक, मुख्य रोजनामचा यानी कि जनरल पेपर यानी प्रॉपर बोलेंगे। तो इस प्रकार से रोजनामचा में जो जनरल एंट्रीज होंगी तो इस प्रकार से होती हैं, रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही और मुख्य रोजनामचा। तो देखेंगे अब आप यहाँ पे कि रोजनामचा यानी कि जनरल है क्या। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सर्वप्रथम वित्तीय सौदों यानी व्यवहारों का लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में तिथिवार यानी कि डेट यानी कि समय के अनुसार, डेट के अनुसार किया जाता है। जिन बहियों में प्रारंभिक लेखा किया जाता है उन्हें हम प्रारंभिक लेखे की बहियां या फिर मूल पुस्तक यानी कि ओरिजिनल रिकॉर्ड उसको कहते हैं। इस बही में यानी पुस्तक में, बही को बोलते हैं पुस्तक यानी बुक, को जर्नल कहा जाता है।
बड़े वैश्विक प्रतिष्ठानों में जर्नल को 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया, 8 भागों में उसको बांटा गया है। सबसे पहला जैसा इसमें बताया गया, मैंने आपको बताया था अभी एक डायग्राम के थ्रू, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे क्या दिया है। रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्त बिल, देय बिल बही और मुख्य जर्नल। तो ये 8 आपके जर्नल की बुक हैं, यानी 8 पुस्तकें होती हैं आपकी यहाँ पे। आगे दूसरा देखेंगे यहाँ पे। दूसरा मैंने आपको बताया था खाता बही। खाता बही मैंने आपको बताया था, जिसमें कि बोला था मैंने आपको लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंस, लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे जर्नल में की गई प्रविष्टियों को यानी कि एंट्रियों को उससे संबंधित खाते के उचित पक्ष में लिखना वर्गीकरण कहलाता है। लेन देनों का वर्गीकरण जिस बही में किया जाता है उसे खाता बही यानी कि लेजर कहते हैं। खाता बही में लेखा करने की प्रक्रिया को खतौनी को बोलेंगे बेटा यहाँ पे पोस्टिंग कहा जाता है। तो लेन देनों की विभिन्न खातों में खतौनी करने के बाद एक निश्चित तिथि को यानी तारीख को साधारणतया महीने के अंत में या फिर खातों का शेष या बाकी निकाला जाता है, तो इसको खाता बही कहते हैं, यानी कि लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। आगे देखेंगे अब आप यहाँ पे तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। तो लेखांकन के तीसरे चरण में तलपट तैयार किया जाता है। पहले चरण में जर्नल एंट्री बनाते हैं हम। जर्नल एंट्री जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हम उनको खाता बही बनाएंगे, यानी उनकी पोस्टिंग करेंगे, उनकी बैलेंसिंग बनाएंगे, पोस्टिंग करेंगे। फिर जब हमारा खाता बही कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस शीट के लिए तीसरा चरण बताया गया है कि आपके तीसरे चरण में ट्रायल बैलेंस शीट यानी तलपट तैयार किया जाता है। प्रत्येक खाते के शेष के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। प्रत्येक खाते के शेष के आधार पर, देखिएगा ये जो बताया गया है, शेष के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। तलपट के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग के बराबर होता है। डेबिट और क्रेडिट पक्ष के योग के बराबर होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आय विवरण यानी कि इनकम स्टेटमेंट। फिर तलपट की सहायता से, जब हमारा तलपट कंप्लीट हो जाता है तो तलपट की सहायता से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं यानी व्यापार खाता बनाते हैं, और लाभ हानि खाता बनाते हैं यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इन दोनों को आय विवरण या फिर लाभ हानि विवरण भी कहा जाता है। एकाकी व्यापार एवं साझेदारी व्यवसाय में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, जबकि कंपनियां जो है इनको तैयार करती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करती हैं। आय विवरण से शुद्ध लाभ हानि का भी हमको पता चल जाता है। आय और विवरण से शुद्ध लाभ या हानि का हमको पता चल जाता है। 5वें नंबर पे देखेंगे आर्थिक चिट्ठा सबसे लास्ट में बनाना होता है, यानी बैलेंस शीट बनानी होती है, सबसे लास्ट में हमारा ये बनता है। अंत में आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है जो संस्था की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करता है। संपत्ति एवं दायित्व आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाते हैं। तो अब आप देखेंगे आगे, वर्ष के अंत में तैयार किए गए आर्थिक चिट्ठे को अंतिम आर्थिक चिट्ठा यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कहा जाता है। यही चिट्ठा अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक चिट्ठा यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट भी कहलाता है। अगले वर्ष फिर लेखांकन की प्रक्रिया की ये पुनरावृत्ति होती है, तो अतः इसको लेखांकन का चक्र कहा गया है। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह मेरे दूसरे टॉपिक को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो आने तक का वेट करें। थैंक यू।